हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। किसकी? एडजेक्टिव की डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कितनी तरह की डिग्री होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं। 3 डिग्रियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? देखिए, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के सामान्य गुण, अवस्था आदि का बोध कराने के लिए होता है। ठीक है, मतलब इसमें जो होता है, किसी भी एडजेक्टिव का यूज़ किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के मतलब सामान्य गुण या अवस्था आदि का बोध कराने के लिए होता है। और पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को एज या सो एज के बीच में रखा जाता है। ठीक है, कहाँ रखा जाता है? एज और सो एज के बीच में रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, रमेश इज एज हैंडसम एज सुरेश। देखिए, ये एज तो जो इसके बीच में हैंडसम है, ये पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है। और एज यहाँ भी एज है। शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज वीणा। तो एज और सो एज के बीच में जो डिग्री आती है वो आती है पॉजिटिव डिग्री। ध्यान रखिएगा। देखिए, अफर्मेटिव तथा निगेटिव सेंटेंस में एज का तथा निगेटिव सेंटेंस में सो एज का यूज़ होता है। देखिए, एज का यूज़ जो है वो अफर्मेटिव में भी हो जाता है एंड निगेटिव सेंटेंस में भी हो जाता है, लेकिन सो एज का यूज़ जो है ओनली निगेटिव सेंटेंस में ही होता है। इसका यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। ठीक है, जैसे शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज वीणा। ठीक है, एज का यूज़ हो गया। यहाँ पे सो एज का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सो एज का यूज़ ओनली निगेटिव में होता है। शी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज वीणा, इस तरह से होता, तब सो एज का यूज़ कर सकते थे। तो निगेटिव सेंटेंस में सो एज का यूज़ और अफर्मेटिव तथा निगेटिव दोनों सेंटेंस में एज का यूज़ हो जाता है। इस तरह का ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में देते हैं। देखिए, सेकेंड होती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है। मतलब एक ऐसा एडजेक्टिव जिसमें दो व्यक्तियों की तुलना होती है, या दो वस्तुओं की तुलना होती है, या दो पदार्थों के बीच तुलना की जाती है, मतलब कंपैरिजन की जाती है, कंपेयर होती है दो में ओनली, तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है। देखो, कंपैरेटिव डिग्री से लगता है कंपेयर, तुलना की बात हो रही है, दो के बीच में तुलना होगी, तब कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होगा। अब देखिए, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज़ भी होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम इसको। देखिए, मुकेश इज, एक मिनट रुकिए, मुकेश इज बेटर देन पिंकू। ठीक है, अब देखिए, मुकेश की तुलना किससे की जा रही है? पिंकू से की जा रही है। ठीक, तो जहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री होती है वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होगा, मतलब ER लग जाता है, जैसे बेटर। ठीक है, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज़ भी ज़रूर होता है। ठीक, जैसे ही इज़ टोलर देन आई। ठीक है, तो इसमें क्या है? कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का यूज़ होता है। कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज़ ज़रूर होता है। अब देखिए, नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों में तुलना करने के लिए किया जाता है। मतलब सुपरलेटिव डिग्री में दो से ज़्यादा, मोर देन 2, अधिक व्यक्ति होते हैं, या दो से ज़्यादा वस्तु होती हैं, या दो से ज़्यादा पदार्थ में तुलना करने के लिए किया जाता है। जो भी दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी उसमें आपस में तुलना होगी, किसी की भी तुलना होगी, तो वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाया जाएगा। जैसे रानी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। अब देखिए, यहाँ पर रानी की तुलना क्लास की सारी लड़कियों से की जा रही है ना। तो यहाँ पर द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ ज़रूर होता है। बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। देखिए, ही की कंपैरिजन सबसे की जा रही है, क्लास के सारे स्टूडेंट से की जा रही है। ठीक है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ ज़रूर होता है। क्लियर।
अब देखिए यहाँ से कुछ रूल्स हैं, उनको देख लीजिएगा। देखिए रूल है जैसे एज, ठीक है, और सो एज के बीच पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। ये मैंने अभी बताया था, एज और सो एज के बीच में जो है पॉजिटिव डिग्री का ही यूज़ होता है। जैसे ही इज़ एज फास्ट एज, अब देखिए यहाँ पे फास्ट क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। फास्टर कंपैरेटिव हो जाएगी, फास्टेस्ट सुपरलेटिव हो जाएगी। मतलब जो जनरल वर्ड है, ठीक है, उसमें ER लगा देते हैं तो कंपैरेटिव और EST लगा देते हैं तो सुपरलेटिव। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, ER और EST का यूज़ नहीं होता है, मोर का यूज़ होता है और मोस्ट का यूज़ होता है। जैसे ब्यूटीफुल है, ठीक है, तो पॉजिटिव होगी ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ही इज़ एज फास्ट एज के बीच पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होगा। ही रैन एज फास्ट, यहाँ भी देखिए पॉजिटिव डिग्री है, एज ही कुड। तो सो एज और एज के बीच जो है वो पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, रूल नंबर 2 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स है, बहुत अच्छे से देखिएगा आप लोग। देखिए कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, ये तो मैंने अभी भी बताया, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज़ होता है। जैसे ही इज़ बेटर, अब देखिए यहाँ पे बेटर आ गया, ER लग गया, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। साथ में देन जरूर लगता है कंपैरेटिव डिग्री में। ही इज़ बेटर देन हिज ब्रदर, ठीक है। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल, अब देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुल में ER नहीं लगाएंगे, ब्यूटीफुलर नहीं होता है। कंपैरेटिव डिग्री जो होती है ब्यूटीफुल की, मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, और मोर ब्यूटीफुल के बाद देन शोभा। मतलब डायरेक्ट कंपैरेटिव डिग्री के डायरेक्ट बाद ही देन का यूज़ होता है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग होता है। देखिए इसमें दा का प्रयोग कहाँ होगा, सुपरलेटिव से पहले होगा। जैसे ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, अब देखिए बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले दैट का यूज़ हो जाता है, वो सॉरी दा का यूज़ हो जाता है। तो जो सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले दा का यूज़ ज़रूरी है, दा का यूज़ ज़रूर होगा। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर जल्दी से समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक से समझ में आ जाएगा आप लोगों के। देखिए यहाँ आ जाइए अब, अगर सिर्फ 2 व्यक्ति या 2 वस्तु के बीच में से किसी एक का चुनाव किया जाए, ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई 2 व्यक्ति हैं या 2 वस्तु हैं और उनके बीच में मतलब एक का चुनाव किया जाता है उन दोनों के बीच में से, तो किसका यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। और देखिए कैसे करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लगाते हैं, फिर कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं और उसके बाद ऑफ लगाते हैं। ठीक, जैसे शी इज़ द बेटर ऑफ द 2 सिस्टर्स, अब देखिए यहाँ पे 2 सिस्टर्स हैं, ठीक, 2 हैं 2 सिस्टर्स, तो इनमें से क्या है, एक का चुनाव किया जा रहा है, मतलब वह जो है 2 बहनों में से अच्छी है। तो इसमें क्या करते हैं, जहाँ पे चुनाव किया जाता है 2 के बीच में, तो उसमें पहले दा लगाते हैं, ठीक है, दा लगाते हैं, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं और उसके बाद ऑफ लगाते हैं, ठीक है, द बेटर ऑफ। तो ये हो जाएगा शी इज़ द बेटर ऑफ द 2 सिस्टर्स, जहाँ पे दो में से किसी एक का चुनाव किया जाता है। और अगर जैसे ये होता है शी इज़ बेटर देन हर या शी इज़ बेटर देन रानी, ठीक है, 2 में अगर तुलना होती तब तो डायरेक्ट बेटर देन हो जाता। और जहाँ पे 2 में से किसी एक का चुनाव किया जाता है तो वहाँ पर पहले दा, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री और उसके बाद ऑफ का यूज़ होता है। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए अगर सिंपल सेंटेंस बनाएंगे हम कंपैरेटिव डिग्री का, तो जैसे हो जाता है शी इज़ बेटर देन सीता कर लीजिए, सीता, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल, क्योंकि शी की तुलना किससे हो गई है, सीता से हो गई है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 2 बहनों में से किसी एक का चुनाव किया जा रहा है, तो उसमें जो है कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का यूज़ होगा। समझ में आ गया होगा। देखिए अगर सभी में से एक का चुनाव किया जाए,
ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होगा। पहले दा लगाएंगे, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, उसके बाद ऑफ। देखिए जहाँ सभी में से, इसको समझिएगा, जहाँ सभी में से होगा, जैसे ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स। अब देखिए यहाँ पे ऑल द प्लेयर्स, सारे प्लेयर्स की सारे प्लेयर्स में उसका चुनाव किया जा रहा है वह का, ठीक है, तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होगा। और जहाँ पे दो में से चुनाव किया जा रहा है, मतलब चूज हो रहे हैं दो में से कोई एक, तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होगा। समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगाएंगे, ठीक है, और सुपरलेटिव के बाद ऑफ लगाएंगे। क्लियर। अगर दो में से चुनाव किया जा रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री, उससे पहले द, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ। अगर सभी में से चुनाव किया जा रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होगा, सुपरलेटिव से पहले द और सुपरलेटिव के बाद ऑफ। क्लियर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट है, जब एक नाउन या प्रोनाउन की दो विशेषताओं के बीच तुलना हो तो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होता है। मतलब जब एक नाउन, ठीक है, या प्रोनाउन की दो विशेषताएं होती हैं, मतलब अलग अलग विशेषताओं के बीच में तुलना होगी, तो क्या लगेगा, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होगा। इस नियम को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, आप लोग केयरफुली देखिएगा। जैसे ही इज़ वाइजर देन इंटेलिजेंट, देखिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ही की देखिए ही इज़ वाइजर देन इंटेलिजेंट, इसमें क्या है, दो विशेषताओं की तुलना की जा रही है आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ ना होकर कैसे होगा, ही इज़ मोर वाइज, ठीक है, देन इंटेलिजेंट। यहाँ पे जो है मोर लगाने के बाद पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे, जैसे वाइज है, वाइज पॉजिटिव डिग्री है, जबकि इसकी कंपैरेटिव क्या है, वाइजर, सुपरलेटिव वाइजेस्ट। तो ऊपर क्या बताया, अगर दो विशेषताएं होंगी, देखिए दो विशेषताएं हो गई ना, एक वाइज है, ठीक है, एक इंटेलिजेंट है, दोनों विशेषताएं हैं और दोनों में आपस में तुलना हो रही है, तो दो में क्या बताया, कंपैरेटिव डिग्री बताया, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा, मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री लगेगी, ठीक है, यहाँ मोर के साथ वाइज लगेगा, ना कि वाइजर। तो मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। क्लियर हो गया होगा। एक बार और देख लीजिए, जब एक नाउन, ठीक है, या प्रोनाउन की दो विशेषताएं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो विशेषताओं की तुलना की जा रही है, तो वहाँ पर मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होगा। जैसे कि दोनों विशेषताएं हैं, वाइज एंड इंटेलिजेंट, दोनों विशेषताएं हैं, तो इससे पहले मोर लगाकर पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होता है। क्लियर। नेक्स्ट है, IOR में ख़त्म होने वाले एडजेक्टिव्स के बाद देन नहीं लगता, टू लगता है, ठीक है। IOR जैसे सुपीरियर, लास्ट में IOR है, इन्फीरियर IOR है, सीनियर, जूनियर, एंटीरियर, तो इनके बाद क्या होता है, देन का यूज़ नहीं होता है, टू का यूज़ होता है। क्योंकि सुपीरियर समझ कर ये मत समझ लेना कि कंपैरेटिव डिग्री है, इन्फीरियर समझ देख कर ये नहीं समझना कि कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। कभी समझो कि कंपैरेटिव डिग्री है, उसके बाद देन का यूज़ हो जाएगा, नहीं, उनके बाद किसका यूज़ होता है, टू का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मुकेश इज़ जूनियर, ठीक है, इसके बाद क्या, टू ऑल ब्रदर्स, तो जूनियर के बाद टू का यूज़ होगा। जैसे होता मुकेश इज सीनियर टू हिम, जैसे मोहन इज सीनियर टू विजय, ठीक है, शी इज इन्फीरियर टू नेहा इन ब्यूटी। तो ये जितने भी वर्ड्स होते हैं IOR वाले, उनके बाद टू का यूज़ होता है। देखिए रूल, नेक्स्ट रूल है, प्रीफरेबल का यूज़ सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। मतलब इसका यूज़ जो होता है, प्रीफरेबल का यूज़ कहाँ होता है, कंपैरेटिव डिग्री में ही होता है, और इसके साथ टू लगता है, ठीक है। जैसे दिस इज़ मोर प्रीफरेबल देन दैट, देखिए ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री होती है प्रीफरेबल, तो इसके साथ एक तो मोर का यूज़ नहीं होगा, ठीक है, और ना ही देन का यूज़ होगा, क्योंकि प्रीफरेबल ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है। दिस इज प्रीफरेबल टू दैट, तो प्रीफरेबल के साथ टू का यूज़ होता है। क्लियर। देखिए ये बहुत अच्छा रूल है, इसको केयरफुली देखिएगा। अगर एक वाक्य में
एडजेक्टिव के पॉजिटिव एवं कंपैरेटिव डिग्री दोनों का यूज़ हो, ठीक है, तो एज एवं देन दोनों का प्रयोग होगा। मतलब एक ही सेंटेंस में अगर पॉजिटिव डिग्री भी यूज़ हो और कंपैरेटिव डिग्री का भी यूज़ हो तो एज भी आएगा पॉजिटिव के लिए और देन भी आएगा कंपैरेटिव के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज एंड मोर लेबोरियस देन हिज ब्रदर। अब देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें आई हैं, ये पॉजिटिव डिग्री आई है और ये कंपैरेटिव आई है। तो पॉजिटिव के साथ एज का यूज़ हुआ है और कंपैरेटिव के साथ देन का यूज़ हुआ है, जबकि दोनों एक ही सेंटेंस में है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों एक ही सेंटेंस में हो तो पॉजिटिव के लिए एज का यूज़ होगा और कंपैरेटिव के लिए कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का यूज़ होगा। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? अच्छा, इतने ही रूल्स हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना और हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ मिलती रहें। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।